सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम दोनों की तरह आज एक वो वीडियो और उसका टाइटल है जी पाकिस्तान स्क्रीम्स कॉन्स्पिरेसी यूएस इंडिया जॉइंट स्टेटमेंट जितना के डायलॉग मेजर करो वाले सर की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मलिक सिक्लारी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मिस्टर मोदी को प्रेसिडेंट अल-सीसी ने नवाजा द ऑर्डर ऑफ द नाइल से। ऑर्डर ऑफ द नाइल इजिप्ट का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है। जैसे उसने शेख को देखा, डाइव मारी, शेख साहब के पैर पकड़े, शेख साहब ने कुछ चिल्लड़ दे दिया। ये डिप्लोमेसी रही है पाकिस्तान की 75 साल। मांगते मांगते मैं दुआ करूं, तुम मेहनत करो, मैं दुआ करूं। ओ भाई तू मेहनत कर, तूने वादा करा है, तू मेहनत कर कि मैं पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है 4 बिलियन से मैं 100 बिलियन ले जाऊंगा, क्योंकि मैंने जेल में किताबें। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रेसिडेंट अल-सीसी ने नवाजा द ऑर्डर ऑफ द नाइल से। ऑर्डर ऑफ द नाइल इजिप्ट का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है, जैसे कि भारत में भारत रत्न होता है। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को ये 13वां ऐसा पुरस्कार है जो मिला है। 13 ऐसा प्राइज या 13वां ऐसा एजाज, 13वीं ऐसी इज्जत, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। आप जो भी वर्ड यूज करना चाहें, जो भी शब्द इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। दिस इज द 13th। सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, सब कोई इनको ऐसे ऐसे अवार्ड्स दे चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। इजिप्ट ने ये रिकॉग्नाइज करा है कि भारत जो है और भारत की जो लीडरशिप है, विच इज प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड द पीपल अंडर हिम हु रन दिस एंटायर नेशन, ये इजिप्ट के लिए बड़ी फायदेमंद है और इजिप्ट की दोस्ती भारत के लिए बड़ी फायदेमंद है। अब मैं आपको एक दो बातें बताता हूं दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में ना एक चीज़ है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। क्या है कि जब भी जाते हैं ना, जिस भी देश में जाते हैं, ये कॉमनैलिटीज़ की बात करते हैं, कॉन्ग्रुएंस की बात करते हैं। यानी कि आपके हमारे जो मतभेद हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आपके और हमारे बीच में जो समानताएं हैं, चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। तो ये बड़ा एक पॉजिटिव माइंडसेट है। अब जैसे इजिप्ट गए, ठीक है, इजिप्ट में इन्होंने बात करी कि हम दोनों एक बहुत पुरातन काल से चली आ रही संस्कृतियां हैं दोनों। भारत हजारों दर हजारों साल पुराना, इजिप्ट हजारों दर हजारों साल पुराना। हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट, उनका नाइल सिविलाइजेशन। तो ये कॉमनैलिटी है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने जैसे बात करी ट्रेड की, तो सुएज कैनाल की जो एक कॉरिडोर है, खास एक एरिया बन रहा है उनका। उस एरिया में, जैसा मैंने कल भी बताया था, वहाँ पे भारत के लोग जाके निवेश करेंगे, भारत के लोग इन्वेस्ट करेंगे वहाँ पे। भारत की जो ट्रेड इजिप्ट के साथ है 7-8 अरब डॉलर है। ये 15 अरब 20 अरब डॉलर की बात करने को कही है कुछ सालों में। 12-15-20 बिलियन डॉलर्स तक ये लोग कह रहे हैं कि आगे बढ़ाएंगे ट्रेड, यानी कि और इसके और हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे ट्रेड को। तो दोस्तों, जब भी वो जाते हैं ना प्रधानमंत्री मोदी, अब जैसे इजिप्ट में गए तो इजिप्ट में उन्होंने बात करी, पिरामिड्स में गए या वो मस्जिद में गए जो बोहरा मुस्लिम्स ने बनाया था ना, वहाँ पे बनाया तो क्या था, पुराना था, उसको रिफर्बिश करवाया उन्होंने और उसकी बड़ी मान्यता है बोहरा मुस्लिम्स के लिए, जो कि ज़्यादातर गुजरात में, महाराष्ट्र में, ऐसी जगह में जो भारत में बसते हैं। तो उनकी वो वहीं से आए थे शुरू से, या उनके जो बड़े थे, उनके जो बुजुर्ग थे वो वहाँ से आए थे, तो उनकी वो हिस्ट्री है और इजिप्ट से शुरू होती है। तो इस मस्जिद की बड़ी मान्यता है। वहाँ पर गए, उनके साथ बैठे। देखिए, ये होता है ना, ये स्टेट्समैन लाइक बिहेवियर होता है। पॉलिटिशियंस बड़े होते हैं यार, राजनीतिक बहुत होते हैं दुनिया में, लाखों करोड़ों की तादाद में होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन जो शख्स, जो इंसान अपनी पोजीशन से उठ के बोले कि यार चलो दोनों हाथ मिलाते हैं, आप में और हम में ये समानता है, चलिए जो विविधताएं हैं उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, या फिर जो पॉइंट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस नहीं है, जिसमें हमारा झगड़ा है, जिसमें हमारा मतभेद है, उसके बारे में थोड़ी देर के बाद हम बात कर लेंगे। लेकिन अभी ऐसी बात कर लेते हैं, तो उससे क्या यारी दोस्ती बन जाती है। अगर मैं आपसे ना लड़ूं, आप गुस्से से आएँ मेरे पास, आप गुस्से से आए और मैं बोलूं और भाई साहब आप कैसे, आपका नहीं मन चाहेगा लड़ने का, राइट। तो ये ऐसी चीज़ है कि लोगों से क्यों झगड़े की बात करनी, लोगों से क्यों लड़ाई की बात करनी, छोड़ के चाइना और पाकिस्तान, बाकी दुनिया से क्यों लड़ाई झगड़े की बात करनी है ना। तो ये उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा। ऑर्डर ऑफ द नाइल मेरा है, बड़ी इज्जत वाली बात है। अच्छा दोस्तों, इसके पहले कि मैं दूसरी खबर सुनाऊं, मैं आपको ना किताब दिखाना चाहता हूँ। ये बुक है यार, इफ यू कैन सी दिस बुक क्लियरली, ये जो किताब है इसका नाम है बलिदान। आप जानते हैं बलिदान का ये जो बैज बना हुआ है कौन पहनते हैं? पैरा स्पेशल फोर्सेस वाले पहनते हैं, ठीक है। और पैरा स्पेशल फोर्सेस वाले बैज पहनते हैं, बड़ी मुश्किल से बैज मिलता है, बड़ा खून बहा के, पसीना बहा के, और बड़ी जद्दोजहद के बाद ये बैज मिलता है। स्वप्निल पांडे जी जो हैं, मिसेस स्वप्निल पांडे, ये एक आर्मी वाइफ हैं, यानी कि इनके हस्बैंड हैं एक आर्मी के ऑफिसर हैं,
और इन्होंने किताब लिखी है पैरा स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेटर्स के बारे में, इनके बड़े बड़े ऑपरेशंस के बारे में। और मैं आपको बात बताऊं, सिर्फ आप लोग नहीं जो फौज में नहीं हैं वो इनकी बड़ी इज्जत करते हैं। पैरा स्पेशल फोर्सेस का एक बहुत बड़ा हुआ यार फौज में, और व्हेन आई से हुआ आई मीन पॉजिटिवली, मैं नेगेटिवली वर्ड नहीं यूज कर रहा, बड़ा पॉजिटिव, एक बड़ा जिसको कहते ना कि यार लेजेंडरी। अच्छा, विच रेजिमेंट आर यू फ्रॉम? सर आई एम फ्रॉम 21 SF, या आई एम फ्रॉम 9 SF, 10 SF, 1 SF, 2 SF, 3 SF, वो जो भी अपनी रेजिमेंट का, अपनी यूनिट का नाम बताएगा। तो सडनली अचानक, विदाउट नोइंग द पर्सन, आप बंदे को नहीं जानते, अचानक 10 गुना ज्यादा उसकी इज्जत बढ़ गई आपकी आंखों में। इनके बारे में कहा जाता है ना, मैन अपार्ट एवरी मैन एन एम्परर। वो पैराशूट रेजिमेंट के बारे में कहा जाता है, मैन अपार्ट एवरी मैन एन एम्परर। ये अलग हैं क्योंकि ये वॉलंटियर्स हैं, ये वॉलंटियर्स हैं। ये किसी भी रेजिमेंट के होंगे इंडियन आर्मी के, ये बंदा हाथ खड़ा करता है, बोलता है कि सर मैंने स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेटर बनना है, मैंने पैराट्रूपर बनना है। ये अपनी मर्जी से जाते हैं वहाँ पे, इनकी कोई पोस्टिंग नहीं करता वहाँ पे, इनकी मर्जी होती है। और जिस दिन ये अपनी पैराशूट रेजिमेंट छोड़ना चाहेंगे और वापस अपनी इन्फेंट्री यूनिट है, किसी भी और यूनिट से आए होंगे, आर्मर्ड से, आर्टिलरी से, कहीं पे भी, ये वापस जा सकते हैं, इनकी मर्जी होती है। तो ये अपनी मर्जी से जाते हैं क्योंकि ये वॉलंटियर्स हैं, इनकी ज़्यादा इज्जत है, राइट। और इनके कारनामे ऐसे हैं, इनके ऑपरेशन ऐसे हैं, कई सारे ऑपरेशन हैं जो ना मुझे पता, ना आपको पता, ना किसी को पता। ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना अंधेरे में, इनके कोवर्ट ऑपरेशंस, इनके हीरोज कौन कौन से हैं, अभी देखिए मैं पढ़ के बताता हूँ पीछे किन किन की कहानियाँ तो बहुत सारी हैं इसमें ना, इस किताब में देयर आर लॉट्स ऑफ स्टोरीज। लेकिन दोस्तों ये जैसे कर्नल संतोष महाडिक, इनकी कहानी है। कैप्टन तुषार महाजन, इनकी कहानी है। ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत, इनकी कहानी है। सूबेदार मेजर महेंद्र सिंह, इनकी कहानियाँ। और भी कई सारे हीरोज़ हैं, बड़ी लंबी चौड़ी किताब है। और इसमें नॉर्थ ईस्ट के ऑपरेशंस हैं, JNK के ऑपरेशंस हैं, दुनिया भर के ऑपरेशंस हैं। और इनके बारे में डिटेल में, विस्तार में कभी ऐसी किताब नहीं लिखी गई है दोस्तों, जो इतने विस्तार में स्पेशल फोर्सेस के जो लोग हैं ना, जो वर्दी के पीछे जो बंदा है, उसके बारे में समझाया, उसके परिवार के बारे में, वो क्या सोचता है, कैसे लड़ता है, क्या उसके मोटिवेशंस हैं। ये किताब ज़रूर आप खरीदिए, ज़रूर आप पढ़िए। और इसका लिंक जो है, इसका लिंक नीचे है, आप जाइएगा तो आपको दिख जाएगा वहाँ पे इसका लिंक। आप इस पर क्लिक करिए, अमेजोन से बुक लीजिए। बहुत शानदार किताब है, फौज की किताब है, पैरा स्पेशल फोर्सेस की किताब है, राइट। खासतौर से आप लोग जिन्होंने अपनी DP में बलिदान बैज लगा रखा है ना, जो आप बड़े फैंस हैं पैरा SF के, देखिए जाके मज़ा आएगा। अच्छा दोस्तों, अब आते हैं पाकिस्तान पे, आपका फेवरेट टॉपिक। अच्छा, मुझे बड़ी डांट वांट पड़ रही है कुछ दिनों से। लोग कहते हैं साहब ये क्या है, आप कभी रशिया चले गए, कभी अमेरिका चले गए, कभी इजिप्ट की बात करते हैं, पाकिस्तान के बिना दिल नहीं लगता है। अब इंडिया वाले भी है करने लगे पाकिस्तान के पीछे, इतना मिस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बिना दिल नहीं लगता है। तो मैंने बोला चलो दिल लगा देता हूँ आपका, ठीक है जी। अच्छा, हुआ ये कि जॉइंट स्टेटमेंट हुआ ना इंडिया और US का, और उसमें साफ तौर पे दोनों देशों ने बोला यार पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आओ तुम, और ये जो लश्कर तैयबा है, ये जो जैश मोहम्मद है, इन सब को तुम अंदर बंदर करो, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म सपोर्ट करना बंद करो। एक जॉइंट स्टेटमेंट आया। जॉइंट स्टेटमेंट बहुत बड़ी बात है, खासतौर से जब एक पार्टी इंडिया हो और दूसरी पार्टी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, तो पाकिस्तानी बड़े रोने लगे। ये देखिए इमरान खान का स्टेटमेंट। इमरान खान कहता है कि आपने पाकिस्तान को, वो अपनी सरकार के ऊपर तनकीद कर रहा है, अपनी सरकार के ऊपर, यानी कि खुद पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर वो उंगली उठा रहा है और कह रहा है यार तुम लोगों ने तो हमें सिर्फ एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, यानी कि जो स्पॉन्सर करते हैं आतंकवाद को, तुमने तो वो बना के रख दिया, हमारी कुछ औकात ही नहीं है। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी, ये बाल काटता है, ये पीर है ना, तो बाल काटने के 10-20 रुपये लेता है। ये पीर है बहुत बड़ा वहाँ का, मुल्तान में पीर है ये। बाबा नहीं होते जो, ये बाबा टाइप का है ये। इसका तो मन भी नहीं था फॉरेन मिनिस्टर बनने का, ये चाह रहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं या पंजाब का चीफ मिनिस्टर। इसका फॉरेन मिनिस्टर में मन नहीं था, बेचारे को घसीट के बना दिया, ये रोता रहा वहाँ पे। खैर एनीवे, ये भी कहता है यार कि क्या तुम लोग क्या कर रहे हो यार, ये तो बिल्कुल डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के खिलाफ है, ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये तो ये है वो है, ये ऐसे डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, ठीक है। ये डिप्लोमेसी की बात कर रहा है शाह महमूद कुरैशी, जिसने पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के लिए कुछ नहीं करा, ठीक है, जिसने खुद कुछ भी नहीं करा पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के लिए, शाह महमूद कुरैशी। और अभी जो है बिल्लो रानी भी कुछ नहीं कर रहा। पहले वाला भी बकवास कर रहा था, आज वाला भी बकवास कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है। पाकिस्तान हैज नेवर हैड गुड डिप्लोमेट्स। मैं कह रहा हूँ मिड लेवल पे होंगे, एम्बेसडर लेवल के अच्छे लोग होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान का जो, क्योंकि आपको जब भीखी मांगनी है तो फिर क्या, उसमें कौन सी डिप्लोमेसी है यार। आपको तो जाते कमरा खुला, उसने बोला आइए खुशामदीद, उसने बोला शेख इधर तो देख कहाँ है तेरे पैर, उसने शेख को देखा, डाइव मारी, शेख साहब के पैर पकड़े, शेख साहब ने कुछ चिल्लड़ दी। ये डिप्लोमेसी रही है पाकिस्तान की 75 साल, मांगते मांगते, कभी शेख के पैर पकड़े, कभी वो चीनी मिनी चाँव के पैर पकड़े, कभी अमेरिका बहादुर के पैर पकड़े, किसी ना किसी के पैर पकड़े। अब ये तो डिप्लोमेसी है। और बीच बीच में जब
थोड़ी सी सांस ले लेते हैं ये लोग, थोड़ी सी सांस आ जाती है, पैसे आ जाते हैं, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, फिलिस्तीन फिलिस्तीन, और इनका कुछ नहीं है। देखो ऊपर वाला माला खाली है, कुछ नॉलेज नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने भी भंड मार दिया बहुत सॉलिड, ठीक है जी। अब शाह महमूद कुरैशी ने जो भंड मारा है दोस्तों, और इमरान खान ने जो भंड मारा है, उसका कारण क्या है? इन दोनों में से कोई भी, और बड़े बड़े जफर हिलाली टाइप के जो उनके टेलीविजन पे बैठते हैं ना, पुराने डिप्लोमेट्स और ये सब कंडेम कर रहे हैं, इंडिया ने गलत कर दिया जी, अमेरिका ने गलत कर दिया जी, ये कर दिया जी, वो कर दिया जी, दुनिया भर की बकवास। इनमें से सब ये कह रहे हैं कि देखो हमने अमेरिका के लिए कितना काम करा, वॉर ऑन टेरर हमने लड़ा, 80,000 जानें चली गई, $100 अरब का नुकसान हो गया, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें अमेरिका सपोर्ट नहीं कर रहा। अरे बेवकूफ़ों, जाहिलों, तुम्हें ये कहना चाहिए, अब तुम इंडियन से ही सीखोगे, को खुद तो तुम बुद्धि से पैदल हो, दिमाग से पैदल हो, तुम्हें यह कहना चाहिए कि ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है, अगर तुम पाकिस्तान की बात करना चाहते हो, तो अगर तुम पाकिस्तान को डिफेंड करना चाहते हो, तो ये बोलो ना कि हमने टेररिज्म सपोर्ट नहीं करी, ये बोलो कि हमने कोई टेररिज्म सपोर्ट नहीं करी, ये जॉइंट स्टेटमेंट गलत है, हमने तो करा ही नहीं है सब कुछ। ये कोई नहीं कह रहा, कोई पाकिस्तानी ये नहीं कह रहा कि हमने टेररिज्म सपोर्ट नहीं करी, जफर हिलाली भी नहीं कह रहा हमने टेररिज्म सपोर्ट नहीं करी। सब ये कह रहे हैं कि जी हमने तो अमेरिका के लिए इतना कुछ कर दिया था, लेकिन अमेरिका ने हमारे लिए कुछ नहीं करा, अमेरिका एहसान फरामोश, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब गाना गा रहे हैं अपनी लाहौरी में लोग। कोई ये नहीं मना कर रहा, सब कह रहे हैं हाँ ठीक है, हम दहशतगर्द हैं, हम आतंकवादी हैं, लेकिन तुम कहो मत। इनकी इतनी सी रिक्वेस्ट है बस पाकिस्तानियों की। अच्छा, मैं ना पाकिस्तानियों को एक दो बातें क्लियर कर दूं, फिर मैं नेक्स्ट न्यूज़ आइटम में जाऊंगा। यार एक बात बताओ मुझे, तुम लोग हर समय कहते हो कि हमने अमेरिका के लिए बड़ा एहसान करा, हमने 80,000 जानें दी, हमने इतना लुटवा दिया, पिटवा दिया अपने आप को। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसने बोला था तुम्हें करने के लिए, किसने बोला था करने के लिए? दोस्तों मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान ने क्यों करा। जो पाकिस्तान अमेरिका को दोष दे रहा है ना, अमेरिका के ऊपर उंगली उठा रहा है, तनकीद कर रहा है, ये नहीं बनता है पाकिस्तान का करना, क्योंकि पाकिस्तानियों ने अपने बच्चों को झूठ बोला है, और ये ऐसी कौम है जो 4 पुश्तों से अपने बच्चों को झूठ बोलती आ रही है, तभी वहाँ पे शेख रशीद जैसे पैदा होते हैं अब नॉर्मल लोग। मैं आपको बताता हूँ सच क्या है दोस्तों। सच ये है कि पाकिस्तानियों ने, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ था, चाहे वो ज़िया उल हक था, ठीक है, चाहे इमरान खान द ग्रेट नियाज़ी था, इमरान खान द ग्रेट नियाज़ी, चाहे वो नवाज शरीफ था, कोई भी था, सब ने अमेरिका से मोटे पैसे पकड़े हैं अफगानिस्तान में खून बहाने के लिए। आ गई बात समझ में? अब दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक उदाहरण देता हूं, ठीक है। फर्ज कीजिए आप अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना ऑर्डर करा, वेटर ने आपका ऑर्डर लिया और आपने खाना ऑर्डर कर दिया। वेटर खाना लेकर आया, आपने खाना खाया, आपको मज़ा आया, वो बिल लेकर आया, आपने बिल दे दी, टिप दे दिया आपने, उसको पूरा बिल चुका दिया आपने, ठीक है ना, सब कुछ हो गया, आप वहाँ से चले गए। ऑलराइट, अगले दिन आप बाजार में टहल रहे हैं, आपको वही वेटर सामने से आता है, कहता है देखो मैंने कल तुम्हें खाना खिलाया था ना, रेस्टोरेंट पे खिलाया था ना खाना? हाँ खिलाया था, याद है मुझे, आप वेटर थे, आपने खाना खिलाया था, एहसान मानो मेरा, एहसान मानो मेरा कि मैंने तुम्हें खाना खिलाया। आप क्या करेंगे? आप वेटर से बोलेंगे तू बेवकूफ़ है, इसमें एहसान वाली क्या बात है, तूने मुझे मेन्यू दिया कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, खाना प्रोवाइड करता हूँ, उसमें दाम लिखा था, मैंने तेरा पूरा बिल चुकाया, मैंने तेरे को 500,000 रुपये ऊपर से टिप दिया, इसमें एहसान क्या? तू एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मैं पैसा दे रहा हूँ, ये तेरा मेरा रिश्ता है, इसमें ना तू मेरा एहसान मानेगा ना मैं तेरा एहसान मानूंगा। और रादर कि तुझे मेरा एहसान मानना चाहिए एक्चुअली, कि मैं आया और मैंने तेरे रेस्टोरेंट चलाया, वरना तेरे रेस्टोरेंट में आ कौन रहा है? अगर ग्राहक नहीं आ रहा तो कौन आ रहा है? फिर कैसे चलेगा ये? तो ये पाकिस्तानियों की बड़ी गलतफहमी है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ दगा हुआ है, हमारे साथ, क्योंकि खुद धोखेबाज, खुद गद्दार है ना, तो इनको ऐसा लगता है कि सभी धोखेबाजी कर रहे हैं। भाई अमेरिका आया, अमेरिका ने बोला कि भाई ये, अच्छा ये प्रपोजल कौन लेकर गया था? अमेरिका के दिमाग में बात नहीं आई थी, ये ज़िया उल हक लेकर गया था प्रपोजल कि भाईजान मैं आपका काम करूंगा, पैसे दे दो मैं करूंगा। वहां से इनका शुरू हुआ ये सब रूस के खिलाफ। फिर जब 9/11 हुआ, फिर परवेज़ मुशर्रफ का फ़ोन आया कि इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस एंड वील सेंड यू बैक टू द स्टोन एज। डिक्टेटर आदमी था, पैर कांपने लगे, कांपें टांगने लगी, जैसे पाकिस्तानी कहते हैं ना उल्टा, कांपें टांग रही थी उसकी, तो उसकी कांपें टांगने लगी। अब कांपें टांगने लगी तो उसने बोला जी जनाब, मोटे पैसे लिए अमेरिका से, वॉर ऑन टेरर लड़वाया, अफगानों को मरवाया, अफगानों को कटवाया, उनके बच्चे मरवाए पाकिस्तानियों ने, अपने कंट्री में, अपने मुल्क में ड्रोन के बेसिस दिए, फाइटर एयरक्राफ्ट के बेसिस दिए कि जाओ अफगान घरों में बम डालो। अमेरिका ने मारा, तालिबान भी मारे, इस्लामिक स्टेट वाले भी मारे, अलकायदा वाले भी मारे, लेकिन ज्यादातर जो मरे वो इनोसेंट सिविलियंस थे। पाकिस्तानियों ने पैसा लेके अपने ट्राइबल एरियाज में मरवा दिए लोगों को, खैबर पख्तूनख्वा में मरवा दिया, बलूचिस्तान के एरियाज में मरवा दिया, नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान में तो उन्होंने बस
थैंक यू टाटा बाय बाय करवा दिया अपने पूरे गांव के गांव का, और पैसे ले लिए अपने लोगों को मरवाने के लिए। आज वही पाकिस्तानी ये कह रहे हैं यार तो गलत कीता यार, हैं ये तो गलत हो गया यार, ये बड़ा जुल्म हो गया यार। क्यों क्यों पाकिस्तानियों, पैसे नहीं लिए थे तुमने? पैसे लेते वक्त तो मुंह से लाट टपक रही थी, लाओ जी लाओ डॉलर लाओ। अब रो रहे हो, अब विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो, हैं? वेरी रॉन्ग। अच्छा दोस्तों, एक छोटी सी क्लिप आपको दिखानी है। यहाँ पे मैंने द चाणक्य डायलॉग्स में बोला था जरदारी साहब ने भंड मार दिया बहुत बड़ा। आसिफ अली जरदारी, आई थिंक इस महीने की 8 तारीख को, समथिंग लाइक दैट, आसिफ अली जरदारी का ये बयान आया था 7 तारीख को कि मैं पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है 4 बिलियन से मैं 100 बिलियन ले जाऊंगा, क्योंकि मैंने जेल में किताबें पढ़ी हैं। ठीक है, आप ये देखिए छोटा सा क्लिप, मैंने क्या बोला और फिर जरदारी क्या बोल रहा है। फिर गुप्ता जी से मांगा, फिर वर्मा जी से मांगा, इस तरीके से मिला मुलूक है पाकिस्तान के पास 4 अरब डॉलर आ गए। ठीक है, अब पाकिस्तान को बड़ा फक्र है, इस पर बड़ा गर्व है यार, हमारे पास 4 अरब डॉलर है, और भी होने चाहिए। तो आसिफ अली जरदारी चुप कैसे रह सकते थे? ये आदमी इतना बड़ा सांप है, मैं आपको बताता हूं। आसिफ अली जरदारी चुप था। ये पूरी जब मार पड़ रही थी ना इमरान खान को, इमरान खान के फॉलोअर्स को, अभी भी पड़ रही है, आसिफ अली जरदारी चुप, बिल्लो चुप। बिल्लो भारत को, मोदी जी को, दुनिया भर में कश्मीर कश्मीर ये सब, लेकिन बाकी मामलों में चुप। अब बिल से निकल के आया है। देखिए मैं आपको बताता हूं इसके पीछे चक्कर क्या, इसने बोला क्या। इसने, बिल्लो के बाप ने ये बोला कि भाई मैं जब जेल में था ना, ये काफी टाइम से जेल में था, ये मतलब 8-10 साल रहा जेल में कुछ ऐसी। तो जब ये जेल में था तब कहता है कि मैंने अर्थशास्त्र के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर बड़ी किताबें पढ़ी हैं यार, मैं बड़ी किताबें पढ़ी मैंने इकोनॉमी के ऊपर, और मैंने इतनी किताबें पढ़ी इकोनॉमी के ऊपर, इतना ज्यादा मैंने पढ़ लिया कि मैं एक्सपर्ट हो गया। मेरे पास आइडिया है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो 4 अरब डॉलर के हैं इस वक्त, उसको 100 अरब पे कैसे ले जाना है, 4 अरब से 100 अरब कैसे ले जाना है। ठीक है, और क्योंकि मैं जेल में था और मैंने किताबें पढ़ ली जेल में। अगर ऐसे ही अर्थशास्त्री पैदा होने लगे दुनिया में तो फिर सभी जेल जाओ कुछ कुछ वक्त के लिए, पढ़ो और आसिफ अली जरदारी बन के निकलो। इस आदमी ने क्या करा मैं बता रहा हूं, ये खेल क्या खेल रहा है। आपको हंसी आ रही होगी कि यार कहां 4 अरब कहां 100 अरब, और एक ड्रामा क्या कर रहा है। ड्रामा नहीं है, बहुत चतुर लोमड़ी है ये। I was astonished to hear. आजकल lately I've started watching TikTok. तो उसमें एक इंडियन जर्नलिस्ट फरमा रहे थे, I know he's a raw agent, he's a major from the army, then into journalism. So one knows where they're coming from. I'm a politician too. So he said, फंड मारा है जरदारी साहब ने $100 बिलियन का के। तो ये भंड नहीं है, ये हकीकत है। इंशाल्लाह होगा और आप करेंगे, हमारी सिर्फ आपके साथ दुआएं भी होंगी और स्ट्रगल। देखा आपने दोस्तों, आसिफ अली जरदारी मुझे ट्रोल कर रहा है, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट मुझे ट्रोल कर रहा है कि मेजर है, ये ऐसे ही है, ये रॉ का एजेंट है, ये ऐसा है वैसा है, मैं पॉलिटिशियन हूं, मैं सब जानता हूं। और फिर अपने लोगों को क्या चूरन दे रहा है वो? अपने लोगों को यह चूरन दे रहा है कि भाई तुम मेहनत करो। अच्छा पहले क्या बोल रहा था कि मैं बना के दूंगा तुम्हें 4 अरब से 100 अरब, फिर अपने लोगों को यह बोल रहा तुम मेहनत करो मैं दुआ करूंगा, तुम मेहनत करो मैं दुआ करूं। ओ भाई तू मेहनत कर, तूने वादा करा है, तू मेहनत कर, बना 100 अरब। ओ भाई इसी का बेटा तो है भिल्लो, ये तो सरकार का हिस्सा है, किस चीज का इंतजार कर रहा है ये? आसिफ अली जरदारी किस चीज का इंतजार कर रहा है? इसकी सरकार तो है, कर ना। किसने रोका? इमरान खान की सरकार है इस वक्त। क्या इमरान खान वजीर आजम है पाकिस्तान का? अगर इमरान खान नहीं है पाकिस्तान का वजीर आजम इस वक्त, और इस वक्त तुम्हारा बेटा बिल्लो फॉरेन मिनिस्टर है, और तुम्हारा ही जो कोलैबोरेटर है तुम्हारे साथ, या तुम्हारे साथ जिसने हाथ मिलाया है, कोलैबोरेटर नेगेटिव वर्ड है इसलिए मैं बोल रहा हूं कोलैबोरेटर, ठीक है ना, ये तुम्हारा शहबाज शरीफ, ये तो तुम्हारा पॉलिटिकल फ्रेंड है। क्यों नहीं करते? करो ना, किसने रोका है तुम्हें? नहीं साहब, जिस दिन मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, जिस दिन मेरी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आएगी, जिस दिन फौज मेरे कदमों पे गिरेगी, जिस दिन मुझे अनब्रिडल्ड पावर मेरे पास होगा, उस दिन मैं सोचूंगा क्या करना है, क्योंकि मैंने जेल में बड़ी किताब है। ये सब ये इनकी ना भंड मारने की, मैं बता रहा हूँ सारे पाकिस्तानी यही करते हैं, लीडर इनके, झूठ, सबके सब झूठ, सबके सब इनके झूठ। ये पाकिस्तान का इतना बुरा हाल क्यों है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सबके सब सिर्फ झूठे और मक्कार नहीं है, ये 420 भी हैं, ये करप्ट भी हैं, और ये अपने मुल्क से प्यार नहीं करते। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, आप बोलेंगे मेरे साथ इमोशनल बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी लीडरशिप, पाकिस्तानी अशराफिया अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करते। इनको मौका मिले ना
ये कल लात मार के विदेश चले जाएं सब के सब। अभी तो यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि और बटोरो पैसा। अभी चीन से लोन आएगा ना, वो भी लेंगे, IMF से आएगा वो भी खाएंगे, सब लोग खाने पीने के चक्कर में। और झूठ बोल दो लोगों को बीच में ना, बीच में ऐसे ही तुक्के मारते रहो हवा में कि जब मैं बनूंगा फिर देखना मैं 4 से 100 अरब ले जाऊंगा। और मैंने पॉइंट आउट करते तो मुझे पाकिस्तान का फॉर्मर प्रेसिडेंट मुझे ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वो मेजर है, वो रॉ का एजेंट है। और एक बात बताओ, मैं इंडियन हूँ, ठीक है, हर एक इंडियन 140 करोड़ है इंडियन रॉ के एजेंट। और बताओ कोई दिक्कत है आपको? एनीवे छोड़ो यार इन पाकिस्तानियों को दोस्तों। तो आज के हम आते हैं कौन से सेक्शन में? आस्क मेजर। एक दो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। देखे तो सही कैसे अभिषेक जैन सर, आई एम योर दोस्त। अभिषेक भाई ये करी ना बात, फैन फोन नहीं पसंद मुझे यार, ये रिक्वेस्ट भी आती है ना। ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। शाबाश। You are the reason I became interested in geopolitics. Thank you very much, sir. Thank you very much. Will India surpass China to become the next superpower? When India overtook China in April to become the world's most populous nation, observers wondered, will New Delhi surpass Beijing to become the next global superpower? India's birth rate, GDP, this thing. ठीक है। अच्छा, 2-3 चीज़ें हैं। अभिषेक जी, पहली बात, आपने बोला मैं दोस्त हूँ, मैं आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक गॉड। मेजर को ना एक मैं बात बताऊँ, तो सारे के सारे जो हमारे सपोर्टर्स हैं और हमारे जो वेल विशर्स हैं, आप लोग जो देख रहे हैं वीडियो, यार जब 4 लोग आपको शॉपिंग मॉल में मिलते हैं ना कि मेजर साहब सेल्फी चाहिए, ऑटोग्राफ, ये जो लोग मांग, उड़ना बहुत आसान हो जाता है यार। फिर इंसान ना दूसरे को इंसान नहीं समझता, फिर दूसरे को अपने से छोटा समझता है। मैं आपसे क्यों बोलता हूँ फैन मत बोलो, दोस्त बोलो, भाई बोलो, क्यों बोलता हूँ? ठीक है, आप मुझे दोस्त बोलो, भाई बोलो, फैन मत बोलो। व्हाई डू आई से दैट? अगर आप मुझे अपना मानते हो ना, अपना मानते हो, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, अगर आप अपना मानते हो ना, मुझे उड़ने मत देना कभी, मुझे ज़मीन से लगा कर रखना। चाणक्य फोरम और चाणक्य डायलॉग्स की तरक्की उसी में है कि हम लोग ज़मीन से जुड़े रहें और अपनी हैसियत में रहें, और अपने पुराने दोस्तों का ना भूलें जो हमारे साथ स्कूल में थे ना, कोई लफंटा टाइप के जितने भी स्कूल कॉलेज टाइप के, ठीक है, उनको कभी ना भूलें। क्योंकि जब आप कहते हो फ़ैन, सेलिब्रिटी, इससे क्या होता है कि आदमी का दिमाग ख़राब हो जाता है। और मैंने कई के करियर देखे बर्बाद होते हुए, बिकॉज दे स्टार्ट बिलीविंग दिस। वो विश्वास कर लेते हैं कि साहब अरे मैं तो बहुत बड़ा तुर्रम खान हूँ। भाई मेजर कोई तुर्रम खान नहीं है, मैं आप ही का भाई हूँ, आप ही का दोस्त हूँ, आप ही के जैसा मिडिल क्लास पेरेंट्स का एक लड़का हूँ। दैट्स इट। ठीक है, कमिंग टू अ क्वेश्चन, क्या इंडिया चाइना को ठोक देगा? डेफिनेटली ठोकेगा, टाइम लगेगा, लेकिन हमारी 2-3 कमियां हैं जो हमें दूर करनी पड़ेंगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात, मोदी जी ने भी ब्यूरोक्रेसी को टाइट कर रखा है, लेकिन फिर भी चाइना की ताकत क्या है? चाइना की 2-3 ताकतें हैं, बट उसमें से जो सबसे बड़ी ताकत जो मैं समझता हूँ ना, वो स्पीड है, वो गति है। चाइना के स्पीड बहुत तेज़ है कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट करने की। अब हमारी भी स्पीड पहले से बहुत तेज़ हो रही है, राइट? आपने बोला कि वी हैव बिकम द मोस्ट पॉपुलस नेशन, लेकिन हमारा इसके बावजूद भी फ़ायदा पता है क्या चाइना से? हमारी जो मीन पॉपुलेशन की एज है वो चाइना से 10 साल छोटी है। चाइना बूढ़ों का देश हो रहा है, राइट? तो विल वी कैच अप विद चाइना अगर हमारी पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट रहीं? ठीक है, अगर हमारी पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट रही और वेस्ट डीकपल करता रहा चाइना से, आई एम वेरी श्योर वी विल कैच अप विद चाइना, एंड नॉट ओनली कैच अप विद चाइना, वी विल बीट चाइना, आई एम डैम श्योर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, प्रद्युम कुमार सर, I am one of your regular viewers, and being a defense aspirant, I am also following you through the beginning of Ukraine-Russia war, and still I am unable to figure out why such highly trained, technically equipped and professional army like Russia is failing in Ukraine and they need Wagner Group. Also, why Russian Air Force and Navy are not looking into action. It's like 18 months of struggle, and aircraft like Su-57, Su-30, Su-35 are still not in picture. Can you please explain? अच्छा प्रद्युम जी, मैं आपको बताता हूँ इसमें चक्कर क्या है ना। यही रशियंस जो आप बोल रहे हैं ना, यही रशियंस भी बोल रहे हैं, जो नेशनलिस्ट है ना, ब्लॉगर, वो यही चीज़ बोल रहे हैं, कह रहे हैं यार ये क्या चक्कर है, हम लोग पूरी अपनी जान क्यों नहीं लगा रहे, आप यूक्रेन का ब्लॉकेड क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी एयरफोर्स का उस तरीके से इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। आपके पास, मैं बताता हूँ इसके कई कारण हैं। ठीक है, रशिया ने एक तो पूरी मिलिट्री माइट अपनी इस्तेमाल नहीं करी, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से पुतिन सकपका गया था वैगनर ग्रुप के आने से, तब से मुझे भी थोड़ा डाउट है कि इनके स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ तो है यार। ऐसा कैसे कि 50-60 हज़ार बंदे लेकर कोई बंदा मॉस्को पे चढ़ दौड़ने की धमकी दे दे, ठीक है, और रशिया तो डेमोक्रेसी भी नहीं है। अगर दिल्ली में आ जाते हैं लाख लोग प्रोटेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया डेमोक्रेसी है। जब तक वो शांतिप्रिय हैं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते।
पर रशिया में वो लोग शांतिप्रिय नहीं है, वो तो टैंक वैंक लेकर आ रहे हैं यार, मोटराइज कॉलम लेकर आ रहे हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लेकर आ रहे हैं, AK-47 बारूद एंटी टैंक माइन लेकर आ रहे हैं, वो तो युद्ध की बात कर रहे हैं। तब पुतिन सक पका रहा है। मैं पुतिन की जगह होता, मैं बोलता वाइप देम आउट, कोई बेलारूस फेलारूस कोई नहीं जाएगा। टेल द रशियन फोर्सेस ये लोग यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, जस्ट वाइप देम आउट, एक एक को पकड़ के निपटाओ, कहानी खत्म करो, मेक एन एग्जाम्पल, हैंग देम बाय द ब्लडी टोनेल्स। ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ कैन यू कम? आके तो देखो। लेकिन कुछ है यार गड़बड़। आपने जो सवाल पूछा वो गलत नहीं है, ठीक है, वो गलत नहीं, कुछ तो गड़बड़ है कि रूस इस्तेमाल नहीं कर रहा है ये सब चीज़ें, और 1.5 साल से, लिटरली मैं कह रहा हूँ आपसे, 1.5 साल से जलील हो रहा है। जलील में क्यों वर्ड यूज़ कर रहा हूँ? इसलिए क्योंकि यूक्रेन बहुत छोटा है रूस के साथ, और 1.5 साल तक उसने रोक के रखा है। हाँ, ये बात भी है कि यूक्रेन को लेटेस्ट वेस्टर्न वेपन्स दिए जा रहे हैं जिससे यूक्रेन ठोक रहा है। इससे क्या पता लगता है कि वेस्टर्न वेपन्स जो हैं, अमेरिकन वेपन्स हैं, दे आर सुपीरियर टू रशियन वेपन्स, राइट? एक तो ये भी बात इससे प्रूव होती है। दूसरी चीज़, यूएस की स्पेशल फोर्सेस, सील टीम, ठीक है, ग्रीन बेरेज, डेल्टा फोर्स, SAS, ब्रिटेन की जो SAS है, SBS, ये सब लोग सीक्रेटली काम कर रहे हैं यूक्रेन के अंदर, ये एडवाइस कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यार स्पेशल फोर्सेस वाले तो कम है ना, उनका तो स्मॉल टीम कॉन्सेप्ट होता है उनका, छोटे छोटे 3, 4, 5 लोगों के टुकड़ों में तो काम करते हैं SF वाले। दे आर नॉट लाइक द इन्फेंट्री की पहुंच गए 5000 एक साथ, 5 बटालियन पहुंच गई, या 6000 लोग पहुंच गए, 2 ब्रिगेड, ऐसा तो होता नहीं उनके पास। तो यार ये मुझे बात थोड़ी सी हजम नहीं हुई कि क्यों रशिया ऐसा, कुछ है फंडामेंटली फ्लॉड है इनकी डॉक्ट्रिन में, कुछ तो है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज यहीं पे मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आया ना, वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी ले जी, आज हमने जो है वो पूरी वीडियो देख ली है और क्वेश्चन भी देख लिए। नीचे कमेंट्स आ रहे थे काफ़ी लोगों के कमेंट्स, और जो सवाल जवाब होते हैं वो भी सुना करें, तो इसलिए मैंने कहा चलें आज सुनते हैं सवाल जवाब भी। जी और सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो इन्होंने पाकिस्तानियों के बारे में कहा कि पाकिस्तानी जो हैं वो जो जॉइंट स्टेटमेंट दी है अमेरिका और इंडिया ने उधर से, के नाम लिए बगैर ही वो टेररिज्म जो है वो क्रॉस बॉर्डरिंग जो टेररिज्म है वो जो है वो ख़त्म करे, तो उस पर जो है वो सब ने ध्यान दिए हैं अपने अपने। तो ज़्यादा कोसा है अमेरिका को ही, जिन्होंने भी कोसा है अमेरिका को कोसा है कि अमेरिका ने जो है वो उनकी, हमने इतनी मदद की उस वक्त, इतने मतलब शहीद हुए और सारा ये सपोर्ट उनको किया, तो उस चीज़ पे जो है वो कर रहे हैं कि वो इंसान फरमोश हो गया। तो मैं भी यही कहता हूँ, मेरा भी क्वेश्चन यही है कि उनका साथ दिया ही क्यों था, जब उनका ट्रैक रिकॉर्ड पता भी था कि वो किसी का साथ नहीं दे सकते, जिस मुल्क में भी होते हैं उसको बर्बाद करते हैं, तो फिर मतलब एक ही चीज़ बचती है फिर पीछे पैसा, तो वो तो साफ नज़र आता है। फिर पैसे लिया, वही जो इन्होंने वो वेटर वाली और जो गाग वाली जो मिसाल दी है ना, वो परफेक्ट दी है। तो वही मिसाल है, पैसा लिया, काम किया, फिर एहसान किस चीज़ का? वो तो ज़ाहिर है उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड है अमेरिका का, उन्होंने तो ऐसा करना ही करना है। और तो जब आप लोगों को पता था कि उनकी फितरत, जैसे एक शाम की फितरत का आपको पता है कि उसने डसना ही डसना है, चाहे आप उसको लाख दूध पिला दें, ठीक है, तो वो एक किस्म का उसने डसना है, उसने करना है ये सारा कुछ। तो फिर आपने उसका साथ क्यों दिया? पैसे लेके दिया, या पैसे के बगैर दिया, या किसी और लालच की वजह से दिया, या डर के दिया, किसी ना किसी वजह दिया ना, तो फिर एहसान किस चीज़ का? बात ख़त्म हो गई, वो वक्त गुजर गया, बात ख़त्म। बहरहाल, और उसके अलावा ये हम लोगों को सोचना चाहिए कि आगे ध्यान रखें हम लोग, और हमारे लीडरों को ये सोचना चाहिए कि आगे जो है वो हम अपनी पॉलिसी पे ध्यान दें, फॉरेन पॉलिसी पे भी ध्यान दें, और ये जो दूसरों के फड्डों में पड़ते हैं ना हम लोग, ये छोड़ दें, प्रॉक्सी वार में जाना या आगे पीछे कहीं और भी, तो वो ख़त्म करना चाहिए हमें। और किसी के वार में शामिल नहीं होना चाहिए, किसी के वार में शामिल होकर अपनी बर्बादी करनी है हम लोगों ने, सीधी सी बात है। तो किसी की वार में भी नहीं जाना चाहिए, चाहे चाइना है, चाहे अमेरिका है, तो चाहे अफ़गानिस्तान है, तो चाहे ईरान है, चाहे कोई भी मुल्क क्यों नहीं, किसी की वार में हमें नहीं जाना चाहिए। और बाकी बातें बिल्कुल ठीक ही हैं। और उसके अलावा जो शुरू में एक न्यूज़ इन्होंने दी है, और मोदी साहब को जो इजिप्ट वालों ने जो अवार्ड दिया है ऑर्डर ऑफ द नील, तो ये भी बड़े फ़ख्र की बात है। और उन्होंने बताया भी कि 13 ऐसे अवार्ड हो चुके हैं, और ये इजिप्ट का जो है वो सबसे बड़ा अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड है, तो वो जो है वो मोदी सर को दिया है ऑनर अवार्ड। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़े फ़ख्र की बात है, यकीन करें, बड़ी लोगों के लिए गर्व की बात है।
और उसके अलावा एक बुक का उन्होंने जिक्र किया, तो वो तो ज़ाहिर है जिनको प्यार है, जो पढ़ना चाहते हैं वो ज़रूर खरीदेंगे। और उसके अलावा जो है वो एंड पे क्वेश्चन और आंसर थे, तो रशिया के बारे में जो था एक ये रैगनार ग्रुप है जो ड्रामा चल रहा है, ये मेरे ख्याल में वो प्राइवेट ज़ाहिर फ़ौज है, और प्राइवेट फ़ौज जो है रशिया ने बनाई हुई है, जैसे कि अमेरिका ने भी इधर पाकिस्तान में बड़ी प्राइवेट फ़ौज जो है वो तैयार की थी, दाइश टाइप और टीटीपी टाइप। तो उस हिसाब से जो है वो गले खुद भी पड़ जाती हैं अक्सर प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट में होते ही सारे क्रिमिनल हैं या कुछ ऐसे वैसे 2 नंबर बंदे होते हैं, तो वही प्राइवेट फ़ौज बनती है। और उनको लड़ाने यूक्रेन भेजा हुआ था, यूक्रेन से फिर वो वहाँ पे पता नहीं क्या बगावत हुई, और वहाँ पे जो है वो मेरे ख्याल में वो अमेरिकन के साथ मिले थे, और अमेरिकन ने फिर जो डॉलर दिए, और उसके बाद रूस के साथ रूस ने फिर जो है वो वापस समझौता कर लिया, मेरे ख्याल में डॉलर भी ले लिए। ये शायद हो सकता है रूस की मतलब पुतिन की चाल हो, तो ये अभी पता नहीं है, ये बिजली गेम होती है ये। और बाकी ये है कि वीडियो ओवरऑल अच्छी थी, और पाकिस्तान के बारे में जो कहा ठीक कहा था, और पाकिस्तानियों को यकीन करें अपने आप पे तवज्जो देनी चाहिए, अपने मुल्क पे तवज्जो देनी चाहिए, अपनी इकानमी पे तवज्जो देनी चाहिए, और ये दूसरों के फड्डे में नहीं पड़ना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, मुल्क बर्बाद हो रहा है, मुल्क का सोचना चाहिए। और बाकी एक बात और ठीक है, ये जितने भी हमारे ये जितने बड़े हैं, ये पाकिस्तान से कोई भी प्यार नहीं करता, और क्योंकि आज पाकिस्तान में मुसीबत आएगी तो ये भाग जाएंगे, तो इनमें से कोई भी यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। नज़र कौन आएगा? हमारे जैसी आवाम आएगी जो जा ही नहीं सकती बाहर। अगर हमें भी यकीन करें कि मौका मिल जाए ना बाहर जाने का, हम भी यहाँ नहीं रुकेंगे। आवाम भी ऐसी है, अब जिनको मौका नहीं मिलेगा वो तो ज़ाहिर इधर ही रहेगी। उन्होंने तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा जो है ना वो तंग है इस वक्त पाकिस्तान के, और पाकिस्तान की अवाम चाहे हम हैं, हम भी चाहते हैं कि हमें भी कोई ऐसा यूरोप का या कुछ ऐसा हो, हम भी निकल जाएंगे। ज़ाहिर है पीछे घर वालों को सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए सिस्टम, लेकिन ये अभी किनको सोचना चाहिए? हमारे लीडर को, जिनको हम बिठाते हैं सीटों पे, उनको सोचना चाहिए ना। पाकिस्तान की आवाम भूखी मार रही है, पाकिस्तान की आवाम का सोचना चाहिए, हमें इकानमी अपनी ठीक करनी चाहिए, हमें अपने मुल्क में महंगाई ख़त्म करनी चाहिए हमें, लेकिन नहीं, हमें दूसरों की जंगों में जाना है। अभी तो हमें दूसरों का चाटना है बस। अभी तो अवाम सेलेक्ट भी नहीं कर रही लोगों को, और खुद ही बैठ रहे हैं। वो इम्पोर्टेंट हुकूमत आके बैठी हुई है हम पे, देखें अभी क्या बनता है पाकिस्तान का। लेकिन उम्मीद तो है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद हम उम्मीद का साथ नहीं छोड़ सकते। उम्मीद जो है वो यही है कि एक न एक दिन हालात ठीक होंगे और ये सारे रगड़े जाएंगे जो भी फिरौन टाइप है, तो हमारे लिए ये फिरौन टाइप ही है। तो बाकी ये है कि ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, मज़ा आया वीडियो देख के, एंजॉय किया। वीडियो ज़बरदस्त जी। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत मुबारक आप सब लोगों को। अगेन एक और जो है माइलस्टोन जो है वो अचीव किया है, और उनको अवार्ड दिया गया है जी। और ये मैं कहूँगा एक डिफरेंट वे में होता है, ये याद रखा जाएगा और अवार्ड्स की तरह। तो अभी तो मेरे ख्याल में मोदी जी उस स्टेज पे पहुंच गया कि इतने अवार्ड्स और इतने एजाज़ात मिल चुके हैं कि वो कौन कौन से याद रखेंगे। लेकिन यह है कि फ़ख्र की बात होती है। और बाकी यह है कि जहाँ तक बात करें, इन्होंने बात की अपनी सियासत की, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे अवाम को दुआओं के पीछे लगा दिया जाता है कि दुआएं कर दें जी, और सब्र करें, वो तलकीन की जाती है। और ख़ुद ये ऊपर बैठे हुए क्या कर रहे होते हैं? ये खा पी रहे होते हैं। जो उन्होंने बात मेंशन की है बीच में गौरव सर ने, कि किस तरह जनाब इनकी प्रॉपर्टीज़ है बाहर, उन्होंने तस्वीर के साथ वो ऐड किए हुए थे, जो इनके पैलेस है बाहर, जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी इधर होनी चाहिए थी, अगर थी भी इधर होनी चाहिए थी पाकिस्तान में, तो वो पाकिस्तान में क्यों नहीं रखी गई? टैक्स दें, इधर बनाए प्रॉपर्टी अपनी, इधर बनाए, वो क्यों नहीं, को भी फ़ायदा हो। वो इसलिए नहीं रखी गई मेरे ख्याल में क्योंकि इन्होंने बाहर भागना है। वही बात उन्होंने मेंशन की है। मेरे ख्याल में ये पूरी थ्योरी अब इंडियन, हर इंडियन, ये गौरव सर की बात नहीं, हर इंडियन जो है वो जानता है कि इनके जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्या कर रहे हैं, उनका माइंड सेट क्या है, वो किस तरह चलते हैं, आवाम को किस तरह वो गोली दे रहे हैं। और ये लॉलीपॉप थमाया हुआ है, आवाम भी लॉलीपॉप लेती है। अवाम जो है वो मेरे ख्याल में अभी देख लें, मेरे साथ 2-4 बंदे जो बैठते हैं, वो जो लड़के हैं, वो उनमें से 1-2 का माइंड ये है कि बजट सस्ता कर दे ना कभी, तो बाकी मुल्क ठीक है। मीन्स के वो कह रहे हैं कि बजट कैसे सस्ता करेंगे अगर मुल्क में पैसे ही नहीं हैं। वो कह रहे हैं, उनको पता नहीं है कि IMF से कर्जा लेते हैं, फिर उसको कर्जे को उसके ऊपर सूद लगा होता है, उसको चुकाना होता है। ये आगे से IMF से कर्जा लेते हैं, पैसे किधर करते हैं, ये आपका बजट सस्ता कर देते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं जो बड़ी हुकूमत है जी, बाकी कोई इन्होंने काम नहीं करना होता, बाकी पैसे जितने वो जेब में डालें, वो सूद जो है वो अवाम पे टैक्स के ज़रिए आता है।
ठीक है, वो मुफ्त में हमारे सर पे पड़ता है। तो ये इन चीज़ों की लोगों को समझ नहीं है, और फिर ये कहते हैं कि नहीं टैक्स हो गया जी, बजट सस्ता हो गया है, चीज़ें थोड़ी सस्ती हो गई हैं, ये हुकूमत बेस्ट है। तो इसी तरह इमाम जो है पीछे लगी हुई है, क्योंकि लोगों में लैक ऑफ नॉलेज है, पता नहीं है चीज़ों का, जो डीपली चीज़ें हैं वो भी रिवील हो रही हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इन चीज़ों को सुन के, पढ़ के और वीडियोस देख के उनको समझ आ गई है। अभी जो भी बंदा इन रियलिटी बात करता है पाकिस्तानी मीडिया पे खुल के, वो साइड पे कर दिया जाता है। और ये भी एक रियलिटी है, ये भी हार्श रियलिटी है, और बोलने की बिल्कुल आज़ादी नहीं है। और आपने डक्की छुपी बात में बात करनी है तो बचा था, वरना आप गए। तो बाकी इन्होंने एट दी एंड बुक की बात भी की, क्वेश्चन आंसर किए, सॉरी अबाउट दैट हम लीव कर देते हैं कि चले उनके पर्सनल क्वेश्चन होंगे तो उनके बारे में, तो मे भी हो सकता है हम इसलिए लीव करते रहे, हमने सुने नहीं है। लेकिन आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया, थैंक यू सो मच, और हम आगे से कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर भी रिएक्ट करें, क्योंकि सवाल जवाब जो है उन वीडियो से रिलेटेड होते हैं। तो उन्होंने जो सवाल जवाब किए हैं उसके ऊपर उन्होंने जवाब भी दिए, और अली भाई ने भी कहा है। बहरहाल मैं कहूँगा कि सवाल जवाब अपनी जगह पे, लेकिन उन्होंने फ़ैन फॉलोइंग की जो बीच में बात की वो भी मानने के लायक है। हमें तो ये अच्छी बात कही है। एक जो है वो बंदा मिला था, और वो सही कहते हैं कि एक होता है स्टेट ऑफ माइंड होता है बंदे का, कि फितरती चीज़ है कि इंसानियत में, कि मीन्स के कोई आपको थोड़ा बहुत लाइक करेगा, थोड़ा बहुत आपको चाहेगा, थोड़ी केयर करेगा, तो आपको बोल दे कि यार आपका बड़ा फ़ैन हो, तो आप जो है छत पे चढ़ जाते हैं। तो डाउन टू अर्थ रहना ज़रूरी है, अपनी रूट्स को जानना ज़रूरी है। आप रूट्स पे रहेंगे तो मेरे हाल में बहुत सारे एक्टर हैं जो अपनी रूट्स को पकड़ के बैठे हुए हैं, और वो ठीक हैं, और लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनका फेम है बहुत ज़्यादा। लेकिन कुछ लोग जो हैं बहुत हवा में उड़ते हैं, फिर इसी तरह ज़मीन पे भी आते हैं। तो ये बात उन्होंने अच्छी मेंशन की बीच में, और नॉलेज मिलती है इनकी वीडियो देख के। ज़बरदस्त वीडियो थी, अच्छी वीडियो थी, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी, मज़ा आया देख के। अगेन हमारी टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चाहे विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। प्लीज़ इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।